आपने एसआईपी सुना है, म्यूचुअल फंड भी सुना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी पीएमएस भी सुना होगा, लेकिन अब आ गया है एक नया नाम, एसआईएफ, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। आज हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। कुछ कह रहे हैं ये इन्वेस्टर के लिए नया गोल्ड माइन है, कुछ कह रहे हैं ये बहुत रिस्की है। तो सवाल उठता है कि एसआईएफ है क्या? क्या ये आप लोगों के लिए सही ऑप्शन है या सिर्फ बिग इन्वेस्टर के लिए? तो पूरी वीडियो में आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा एसआईएफ कैसे काम करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, सेबी के रूल क्या हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल इन्वेस्टर के लिए जो इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन ढूंढते रहते हैं कि भैया क्या अच्छा रेगुलेटेड में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्यों बनाया गया एसआईएफ। तो देखिए, पहले सिर्फ वो दो ऑप्शन हुआ करते थे, म्यूचुअल फंड हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, लो एंट्री बैरियर है। लेकिन फंड मैनेजर की क्या थी म्यूचुअल फंड में? फ्रीडम कम। दूसरा पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कस्टमाइज पोर्टफोलियो, कंप्लीट फ्लेक्सिबल। लेकिन टिकट साइज तो आपको पता ही है, 25-50 लाख से शुरू हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि म्यूचुअल फंड में इनोवेशन की कमी है, तो पीएमएस सिर्फ पैसे वालों के लिए, बीच का कोई रास्ता ही नहीं था, बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो सेबी ने क्या किया, इस गैप को भरने के लिए अप्रैल 2025 से लॉन्च किया एसआईएफ, मतलब रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड की सेफ्टी प्लस पीएमएस जैसी फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें स्टेप 1 क्या है, तो आगे आएगा कुछ वर्ड जैसे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी आएगा, तो पहले वो मैं समझा देता हूं जिससे आपको क्या है दिक्कत ना रहे। मतलब एसआईएफ समझने से पहले लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लीजिए, ये शब्द बार बार आएंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग समझते हैं कि मान लीजिए कोई स्टॉक 100 का है और आपको लगता है कि आज ये 97 तक गिरेगा, तो 100 पर आपने उस शेयर को बेच दिया, भले आपके पास एक्चुअल में नहीं है। जब वो 97 पे आया तो आपने क्या किया, खरीद लिया। तो रिजल्ट में क्या हुआ, 3 रुपया का कमाई हो गया। मतलब गिरती हुई मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, बराबर। दूसरा लॉन्ग क्या होता है, तो सिंपल में आपने कोई स्टॉक खरीदा ये सोचकर कि भाव बढ़ेगा। परेशान मत होइए, यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, रहिएगा दूसरों से आगे। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मार्केट खुलने से पहले बेहतरीन चीजें हम आपको देते हैं, जो आपको रखता है नॉर्मल ट्रेडर नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर। ज्वाइन कीजिए। अब लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिला दिए तो क्या हो गया, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी। मतलब कुछ स्टॉक में बुलिश हैं तो बाय कर रहे हैं, कुछ में कमजोर लग रहा है तो उन्हें सेल कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, डाउन साइड प्रोटेक्शन, मार्केट गिरेगी तो भी पैसा मिलेगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए दोनों सिचुएशन में अपने को कमाई भी और सेफ्टी भी। साथ में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, यानी हम सिर्फ राइजिंग मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, गिरते समय भी अर्निंग पॉसिबल है। लेकिन हर स्ट्रेटजी के क्या होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अगर फंड मैनेजर ने गलत स्टॉक शॉर्ट कर दिया तो वो ऊपर चला गया तो क्या हुआ, लॉस हुआ। यानी इस स्ट्रेटजी का सक्सेस फंड मैनेजर की स्किल पर डिपेंड करता है, बराबर है। तो अब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी क्या है, यही फाउंडेशन है एसआईएफ को समझने का। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो एसआईएफ की जितनी वेराइटी आया है वो जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, तो एसआईएफ क्या है, एक नया रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो म्यूचुअल फंड की तरह ट्रांसपेरेंट है, लेकिन स्ट्रेटजी पीएमएस की तरह फ्लेक्सिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एसआईएफ सिर्फ म्यूचुअल फंड हाउस वाले ही लॉन्च कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, लाइक आईसीआईसी, एचडीएफसी, बराबर। यहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है, यानी 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है पहले, क्लियर। फंड मैनेजर को ज्यादा टूल्स दिए गए हैं जैसे डेरिवेटिव, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी, मल्टी एसेट एलोकेशन जैसी चीजें दी गई। और म्यूचुअल फंड की तरह ही एसआईएफ में भी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, टोटल 7 कैटेगरी बनाई गई है, 3 इक्विटी की, 2 डेट की, 2 हाइब्रिड की। तो टोटल कितनी हो गई, 7। अब देखो, इक्विटी में लॉन्ग शॉर्ट, इस कैटेगरी में फंड मैनेजर को अपना कम से कम 80% पैसा इक्विटी में लगाना जरूरी है। एग्जांपल के लिए 1000 करोड़ का फंड है, 800 करोड़ कहां जाएगा, मिनिमम इक्विटी में जाएगा। साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो 25% तक का शॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब अगर मार्केट गिर रही है तो कुछ स्टॉक को शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं। ठीक है, अगर रिडेम्पशन की बात करें तो डेली पॉसिबल है, यानी आप किसी भी दिन अपने पैसे को निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बराबर। तो यानी ये म्यूचुअल फंड की तरह है, लेकिन इसमें फंड मैनेजर को एक्स्ट्रा पावर मिलती है शॉर्ट सेलिंग की, जिससे जो आपको पता है मार्केट के कई ड्रामा चलते हैं उसमें आपको बेहतर रिटर्न कमा के दे। दूसरा है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट। इसमें रूल है कि टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, मिनिमम 65% पैसा स्मॉल और मिड कैप स्टॉक में लगेगा, बाकी रूल सेम है, यानी शॉर्टिंग 25% तक अलाउड है, रिडम्पशन डेली पॉसिबल है, बराबर। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक स्मॉल मिड कैप एसआईएफ हो गया।
बड़ी कंपनी को छोड़कर बाकी इमर्जिंग कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो रिस्क क्या हो गया? थोड़ा ज्यादा, ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा। सिंपल, ये तो एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट। यहाँ फंड मैनेजर को मिनिमम 4 सेक्टर चुनने की परमिशन है। एग्जाम्पल के लिए उसने सोचे ऑटो चुना, फार्मा चुना, आईटी चुना, बैंकिंग चुना। अब क्या करेगा? इस 4 सेक्टर में पैसा लगाना डिसाइड कर सकता है। कंडीशन क्या है? हर चुने सेक्टर में 25% से ज्यादा सॉर्टिंग नहीं हो सकती। सॉर्टिंग समझ चुके हो ना, बताया। यानी एक ही सेक्टर पर पूरा सॉर्ट करके बेट नहीं लगाएंगे। तो यहां इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? सेक्टर बेस्ड हो गई। फंड मैनेजर खुद डिसाइड करेगा कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। अगर उसको ऑटो अच्छा लग रहा है तो उसमें लॉन्ग करेगा, अगर फार्मा कमजोर लग रहा है तो उसमें शॉर्ट करेगा। तो यानी पूरा फ्लेक्सिबल गेम है। और 10 लाख रुपए ऐसा है ना कि मैक्सिमम काफी लोगों के लिए जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, लोग इधर उधर फर्जीवाड़े लोगों को पैसा देते हैं, उससे ज्यादा अच्छा है। बट एक रिस्क है, वो आऊंगा। चौथा है डेट लॉन्ग शॉर्ट। इसमें पैसा सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट यानी बॉन्ड, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाया जाएगा। साथ ही इसमें 25% तक शॉर्टिंग की परमिशन है। रिडम्पशन डेली नहीं है, बल्कि हफ्ते में कम से कम एक बार पॉसिबल है। तो ये एसआईएफ उन लोगों के लिए जो इक्विटी रिस्क लेना नहीं चाहते, सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट करके एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की कोशिश की जा सकती है। बट नॉर्मल पब्लिक के लिए तो ये नहीं है, ये कॉर्पोरेट वालों के लिए ज्यादा सही है। उसके बाद आता है सेक्टोरल डेट लॉन्ग शॉर्ट। डेट कैटेगरी का ही एक्सटेंशन है। कम से कम 2 सेक्टर में पैसा लगाना पड़ेगा। किसी एक सेक्टर में मैक्सिमम 75% तक इन्वेस्टमेंट है। सॉर्टिंग लिमिट वही है 25% की। अगर हम रिडम्पशन फ्रीक्वेंसी पे आए तो एटलीस्ट वंस अ वीक है, बराबर। डेट मार्केट में भी सेक्टर बेस्ड एलोकेशन होता है, जैसे बैंकिंग बॉन्ड, इंफ्रा बॉन्ड। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? कंपल्सरी होगा। एंड आई डोंट थिंक कि आपको ये पता होगा कि डेट मार्केट में भी सेक्टर बेस्ड एलोकेशन होता है। हाइब्रिड एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट, इसमें मस्त फ्लेक्सिबिलिटी है। फंड मैनेजर कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। इक्विटी, डेट, रिट, इनविट, कमोडिटी यानी गोल्ड सिल्वर सब कुछ। एलोकेशन में कोई फिक्स लिमिट नहीं, 100% गोल्ड, 100% रिट या मिक्स्ड, सब पॉसिबल है। बस सॉर्टिंग लिमिट 25% तक है इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट पर। रिडम्पशन क्या होगा? मिनिमम 2 टाइम अ वीक अलाउ करनी होगी। तो ये एसआईएफ क्या है? बिल्कुल डायनेमिक है। फंड मैनेजर कभी भी गोल्ड में ज्यादा पैसा डाल सकता है, कभी इक्विटी में डाल सकता है, कभी डेट में। डेट में कब डालेगा? जब लगेगा मार्केट ही नहीं चल रहा है। तो फुल फ्लेक्सिबल है, राइट। इसके बाद 7वां है हाइब्रिड बैलेंस्ड लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन है। मिनिमम 25% पैसा इक्विटी में, 25% पैसा डेट में रखना कंपलसरी है। बाकी एलोकेशन फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। सॉर्टिंग 25% तक अलाउड है। रिडम्पशन एटलीस्ट 2 टाइम अ वीक है। तो ये हाइब्रिड एसआईएफ क्या हो गया? बैलेंस्ड अप्रोच है। इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स है। स्टेबिलिटी भी मिलेगी और ग्रोथ का मौका भी मिलेगा। एक चीज याद रखिए, रूल, हर एएमसी सिर्फ 7 एआईएफ लॉन्च कर सकती है। तो स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है, ठीक है। अब कुछ एएमसी ने अपने एएसआईएफ लॉन्च करने शुरू कर दिए। एडलवीज ने हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड फाइल किया है, मिनिमम 25% इक्विटी प्लस 25% डेट का। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अलाउड अप टू 30% का है। रिडम्पशन फ्रीक्वेंसी मंडे और वेडनेसडे का है, जिसका बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट है। क्वांट ने इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट लॉन्च किया है। मिनिमम 80% इक्विटी रहेगा। डेली रिडम्पशन का रूल रहेगा। बेंचमार्क निफ्टी 500 का है। और आगे बहुत सारे एएमसी लाइन में है, जैसे एचडीएफसी वालों का, एसबीआई वालों का, बंधन वालों का, एक्सिस वालों का, निपॉन वालों का, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अभी इनके रिजल्ट हमें नहीं दिखे। 1 साल के बाद रिजल्ट दिखेंगे, तब आएगा मजा। नई चीज आती है तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है। अब आप पूछोगे कि मेरा फेवरेट कौन सा है, तो देखिए इक्विटी में इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट और एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट। हाइब्रिड में एक्टिव एसेट एलोकेटर है लॉन्ग शॉर्ट का, वो मेरा पसंदीदा है। अच्छा क्या हो गया? ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। फंड मैनेजर अपनी स्ट्रेटजी को शिफ्ट कर सकता है। हायर रिटर्न का पोटेंशियल लगता है नीश सेक्टर डेरिवेटिव से। डाइवर्सिफिकेशन है, एक फंड में स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट। ट्रांसपेरेंसी है, सेबी रेगुलेट करता है, डेली एनएवी होगा। और म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का कंप्लीट ब्रिज है, जो मुझे तो बहुत ही मास्टर स्ट्रोक लगता है। लेकिन रिस्क क्या है भैया? सिंपल रिस्क है, वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, लिक्विडिटी का रिस्क होगा। इन 10 लाख से कम अलाउड नहीं है। अभी कोई हिस्टोरिकल ट्रैक नहीं, जो मैंने कहा कम से कम साल भर तो चले, राइट। बिगिनर को कहीं ना कहीं समझना मुश्किल है। मैंने कोशिश की आसान भाषा में समझाने की, आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मतलब देखो,
रिस्क हाई है तो रिटर्न हाई होगा और सब कुछ चीज सही रहेगी। तो अब कहोगे टैक्सेशन की क्या कहानी है? तो टैक्सेशन बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा ही है, इक्विटी डेट दोनों में। एक्सपेंस रेशियो मैक्स 2.25% होगा, यानी मोटा मोटा सेम टू सेम आप समझ के चल सकते हो म्यूचुअल फंड जैसा। कोई परफॉर्मेंस फी नहीं होगी, डेली एनएवी मिलेगा, यानी ट्रांसपेरेंसी हाई होगी। तो सिंपल शब्द में आप जान लीजिए टैक्स और खर्चा म्यूचुअल फंड जैसा ही है। मुझे लगता है 1 साल दीजिए, 1 साल के बाद जब रिजल्ट दिखने लगेंगे तो हर इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए। और एचएनआई के लिए तो सबसे बेहतरीन है ही, लेकिन जो उनके पास 10 लाख नहीं है उनको म्यूचुअल फंड और एसआईपी में करना चाहिए। मेरे साथ आप कर सकते हैं, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, कमेंट में भी पिन है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और आईओएस पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।